हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संदीप, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस में। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही अपने निरंतर अपने मेहनत को जारी रखना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। शायद एसएससी जीडी के कुछ रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस भी डाल दिया गया है। जिनका भी नहीं डला उनका भी डल जाएगा 5-7 रोज़ के अंदर। तो इसी आधार पर अपनी तैयारी करना और अधिक से अधिक अपने मॉक टेस्ट देखना और एक बार एग्ज़ाम में जाओ जिससे पहले 3-4 रोज़ पहले अपने मॉक टेस्ट ज़रूर देखना, क्योंकि इनमें से आपको लगभग क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय गवाए अपने सेशन की ओर। सेशन को पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, यही मेरे को मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छा करूँगा। अब अपन एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग भी शुरू करेंगे परसों से। तो अब रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में वो क्वेश्चन करेंगे जो अब आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एसएससी लेटेस्ट पैटर्न से पूछ रही है ना, वे क्वेश्चन अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने मॉक टेस्ट 18 पर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है भाई, बेईमान दुकानदार है। ठीक है, तो जब भी बेईमानी वाले क्वेश्चन आए उसमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा दुकानदार को। ठीक है, वो क्या करता है, वो बोल रहा है कि एक अपन कोई भी चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, 1000 ग्राम या फिर 1 किलो, ठीक है, वह अपने जो तोल है ना उसके अंदर गड़बड़ी करता है। ठीक है, अपन तो ले रहे हैं उसके पास 1 किलो, जबकि वो अपन को कितना दे रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, तो वह कितने की बेईमानी कर रहा है, 200 ग्राम की कर रहा है ना। ठीक है भाई, पैसे तो अपने पास 1 किलो को ही ले रहे हैं। ठीक है, और दे कितने रहे हैं अपन को, मात्रा कम दे रहा है। ठीक है, तो 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। ठीक है, कितने पर, 1000 पर गुणा 100। प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना अपन को, तो गुणा 100। 2 0 3 0 से 3 0 काट दिया तो क्या आ गया, 20% प्रॉफिट। कौन सा है, 20% इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, पहले भी ये 2-3 बार आया हुआ है, हर शिफ्ट में देखने को मिला है, इसीलिए मैंने आज इसको शामिल कर लिया। एक व्यक्ति को 270 केले बेचने पर 70 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है भाई, वो 270 केले बेच रहा है हर, ठीक है, उस पर 70 केलों के बराबर उसको क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो क्या हो गया, 270 बेच रहा है, सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 270 माइनस 270 सीपी बराबर 70 के बराबर। ठीक है, 70 किलो के बराबर। ठीक है, अब ये 70 है ना, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया, 200, ये इधर गया। ठीक है, तो कितना बच गया, 200। ठीक है, एसपी बराबर, ये इधर आ गया 270 सीपी के। आ गए समझ में? अब अपन को पता है कि जो भी इसके सामने होता है ना, वो तो एसपी होगा और ये सीपी होगा। ठीक है, तो एसपी कितना आ गया अपने पास, एसपी बराबर 270 और सीपी कितना आ गया, 200। ठीक है, तो कितना लाभ हो रहा है, 70 का प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे तो अपन 70 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 200 गुणा 100 बाय लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो 2 बार कट गया, 2 से 35 बार। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 35%। ठीक है, कौन सा आ गया, ए इज राइट आंसर। आ गया समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तीसरा क्वेश्चन है 155 रुपए को A अनुपात B अनुपात C में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो। ठीक है, जब भी आपको अनुपात दिया हो और टोटल रुपए दिए हो तो उसको बांटना हो तो क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन में दिया हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर है ना, इनका अपन एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो अपने पास फिर 30 को इससे मतलब सभी को 30 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 से काटे तो इसका तो आ गया, A का तो 15, B का 10 और C का 6। ठीक है, तो ABC का अनुपात कितना आ गया, 15:10:6। ठीक है, इनका अनुपातों का योग कितना हो गया, 15 और 10 25 से 6 31। ठीक है, तो 31 अनुपातों की योग आ गया। टोटल रुपए कितने दे रखे हैं अपन को, 155। तो 1 बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 3 15, 1 का मान कितना आ गया, 15। अब क्या पूछ रहे हैं, उनके भागों का अनुपात दे रखा है और उसको बांटना है कि 155 रुपए में ABC के कितने कितने रुपए बांटाएंगे। तो इनको मल्टीपल कर दो 5 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, तो इसके कितने आ गए, 30, 10 पंजू 50 और 15 पा 75। ठीक है, ये इनका अनुपात आ गया। क्वेश्चन 4 है, यदि 2A बराबर 3B तो 5A प्लस 3B बटे 5A माइनस 3B। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपन ने दूसरा क्वेश्चन भी किया था कि जब भी बराबर वाले CP और SP वाला था, उसमें A बराबर क्या होगा, A बराबर तो 3 होगा और B बराबर 2 होगा। कुछ भी नहीं करना, जो दिया है वहाँ पे मान रख दो, 5A प्लस 3B बटे 5A माइनस 3B। जहाँ A है वहाँ पे A का मान रख दो, B है वहाँ पे B का मान रख दो। ठीक है, तो क्या आ गया, 5 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 बटे 5 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 2। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, ये 5 3 15 और 6, 15 और 6 21 बटे 5 3 15, 15 में से 6 गए तो 7, तो क्या आ गया, 7, 3 दूनी 6 और 5 3 15, 15 में से 6 गए तो 7, तो कितना आ गया, 21 बटे 7, तो 7 3 21, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन से कहा रहा है, 3, C इज राइट आंसर। आगे समझ में। 5वां क्वेश्चन है, सुनीता की आयु तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। आयु का अंतर 24 है, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। ठीक है, तो सुनीता और उसकी माता की आयु कितनी दे रखी है, 3:11। ठीक है, सुनीता और उसकी माता। ठीक है, तो माता की कितनी है, 11 और सुनीता की 3। ठीक है, तो उनकी आयु का अंतर क्या दे रखा है भाई, 3। अनुपातों में अंतर कितना है, 8 का। ठीक है, और आयु का अंतर कितना दे रखा है, 8 का मान ही कितना दे रखा है, 24, तो 1 अनुपात कितना आएगा, 3। ठीक है ना, तो इनके क्या पूछा है, उनकी आयु 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो वर्तमान कितनी होगी, 3 3 9:33। ठीक है, 3 वर्ष बाद तो 3 साल और जोड़ दो इसमें। ठीक है, तो 9 और 3 12 अनुपात 3 गया तो 36, 12 और 36 कितना हो गया, 48। ठीक है, तो कौन सा आ गया, D। तो मतलब सुनीता कितने साल की हुई, 12 साल की, और उसकी माता 36 साल की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन है, 50 लीटर पेट्रोल में से 5 लीटर पेट्रोल निकालकर केरोसिन तेल डाला जाता है, पुनः 5 लीटर मिलावट वाला पेट्रोल निकालकर केरोसिन तेल डाला जाता है, तो नए मिश्रण में पेट्रोल व केरोसिन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए 50 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, 50 में से पहली बार कितने निकाल रहा है, 5 लीटर निकाल रहा है। ठीक है, 5 लीटर निकाल रहा है ना, और उसके बाद भी यही प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, 50 था
और उसमें से कैरोसिन निकाल रहा है तो कितना बच गया, ठीक है। कितनी बार कर रहा है भाई, दोबारा भी पुनः मतलब दोबारा भी वही प्रक्रिया कर रहा है तो इसमें तो कितना बच गया 45 और पेट्रोल कितना रहेगा 50। इसका स्क्वायर करना है क्योंकि पुनः बोल रहे हैं ना दोबारा, तो कितना आ गया। अब इसको काट लेते हैं, 5 नाम 45 और 5 दाए 50, मतलब पेट्रोल से कोई छेड़खानी, जो भी चीज़ निकल रही है वह किससे निकल रही है, पेट्रोल से निकल रही है, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 नाम 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब क्या क्यों, अब पेट्रोल का कितना आएगा भाई 81 तो क्या हो गया, कैरोसिन हो गया, ठीक है। तो पेट्रोल कितना बचेगा, 100 में से 81 गया है तो 19 बचेगा ना, तो क्या आ जाएगा 81:19, 81:19। 7वां क्वेश्चन है, यदि 6 आदमी 150 रुपए 10 दिन में कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। 6 गुणा 10 बटे 150 बराबर 8 गुणा 7 कितने रुपए कमाएंगे, रुपए का अपन को पता करना है, ठीक है। 0 से 0 काट दी तो कितना बच गया, 3 दूनी 6, 3 पंजा 15, 2 से 4, ठीक है। अब कितना बच गया, 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 140 रुपये, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। आ गए समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, और बी और सी उसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में, और ए और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, और सी प्लस ए बराबर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, ठीक है। इनकी क्षमता निकाल ले अपन, इनकी कितना आ गया 48, 8 छिक्के 48, 6 8 12। अब ऐसे समझ में। अब क्या आएगा, तीनों की क्षमता है, ठीक है। ये तो किसकी है, ए और बी की, और ये बी और सी की, सी और ए की, ये, ठीक है। अब तीनों में 2 का भाग दे देंगे अपन, इनको ऐड करके और 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 8 20 और 6 26 बटे 2, तो क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब एक की 13 आ गई तो एक की निकालेंगे अपन, एक की निकालेंगे, ए और बी की 12 है तो ए की कितनी होगी 1, और अब सुनो आगे नहीं, ये तीनों की पूछा है ना, तीनों की पूछा है तो कितना आ गया 48 बटे 13, ठीक है। कौन सा आ गया, ए इज राइट आंसर, ठीक है। यदि पर्सनल की पूछता तो फिर एक एक की निकाल देते। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 3:4 से चलकर गंतव्य स्थान पर वास्तविक समय से 15 मिनट विलंब से पहुंचा है, तो व्यक्ति के पहुंचने का वास्तविक समय क्या है, ठीक है। वास्तविक चाल कितनी है, 3:4 है वास्तविक चाल, और वर्तमान चाल, ठीक है। कितना है वर्तमान, ये तो क्या है वास्तविक और ये वर्तमान, 3/4 है, 3 वास्तविक है तो 3 वास्तविक है तो 4 तो वास्तविक है और 3 वर्तमान है। आ गया समझ में। ये तो क्या आ गया चाल का। अपन को पता है कि चाल के अपोजिट ही समय का अनुपात होता है, तो 3 और 4। अब क्या बोल रहा है कि विलंब से कहाँ पे, गंतव्य स्थान पर वास्तविक समय से 15 मिनट विलंब पहुंचता है, ठीक है। तो समय, वास्तविक समय का अंतर कितना है, 1 का है, 1 का मान कितना दे रखा है 15, तो विलंब से पहुंचता है, तो व्यक्ति के पहुंचने का वास्तविक समय पूछ रहा है। वास्तविक का कौन सा है, ये रेशियो है ना 3, तो 1 का मान 15 है तो 3 का कितना होगा 45 मिनट, ठीक है। तो कौन सा आ गया, ए इज राइट आंसर। आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4-5 क्वेश्चन अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं हर पेपर में, हर शिफ्ट में
हर टाइप के एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना। किसी वर्ग की भुजा को 4 गुना करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वर्ग की भुजा, ठीक है, और नई भुजा, भुजा को 4 गुना कर रहा है, मतलब 1:4 कर रहा है, ठीक है, साइड को, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग में, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 4 का 16। ठीक है, कितना प्रभाव पड़ा है, 1 से 16 पर गया है तो कितना, 15, 100% पूरा कितना बढ़ेगा, तो 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1500। ठीक है, आगे समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है, किन्हीं 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। विकर्ण का अनुपात क्या है, 3:4। ठीक है, विकर्ण का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल का क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का तो 9 और 4 का 16, तो क्या आ जाएगा, 9:16। 14 क्वेश्चन है, 2 गोलों के व्यासों का अनुपात 4:5 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। जब भी गोले के अंदर कितने भी गोले हैं, यदि व्यास बढ़ेगा ना तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, तो जो अनुपात व्यास का होगा वही किसका होगा, त्रिज्या का। आगे समझ में, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, 4:5। 15वां क्वेश्चन है, 2 गोलों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:49 है तो उनके आयतनों का अनुपात बताओ। ठीक है, मैं इसको यहां पे कर दे, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल, ये तो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, क्या है, 64:49। ठीक है, ये इसके क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी निकलेगी, त्रिज्या, त्रिज्या इसका स्क्वायर होता है, तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसका है, ये 7 का है, 8:7। अब अपन को पता है कि आयतन अपन निकालेंगे तो इसका भुजा की क्यूब होता है, तो 8 की क्यूब और 7 की क्यूब। ठीक है, तो 8 की क्यूब कितनी होती है, 512, और इसकी 7 की क्यूब कितनी होती है, 343। तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, 512 और 343। डायरेक्ट एग्जाम में लैंग्वेज बेस पर क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल है इनका, हर एग्जाम में आते हैं ये। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, किसी शंकु की त्रिज्या को दुगना तथा तिर्यक ऊंचाई को आधा कर दें तो उसके वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, त्रिज्या को दुगना कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, R/L। ठीक है, त्रिज्या को दुगना कर रहे हैं। ठीक है, तो दो लेंथ कितनी है, ऊंचाई को आधा कर रहा है और त्रिज्या को दुगना, तो लेंथ को भाई त्रिज्या 1 मानी। ठीक है, तो त्रिज्या को तो दुगुना करेंगे तो कितना आएगा, 2, और उसी ऊंचाई को 1 माना तो कितना हो जाएगी, आधी। ठीक है, तो 2 से 2 काट दिया, कितना आ गया, 1। मतलब जो पहले अनुपात था ना वही अनुपात इसका रहेगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। इन टाइप के क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाना अपने सेट के अंदर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि आदमियों की संख्या 6% वार्षिक वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है, तो महिलाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, 1 मिनट ऑप्शंस कर देते हैं। ठीक है, देखिए शहर की जनसंख्या कितनी थी, 8000 थी ना, कितनी हो गई 8600, कितनी बढ़ी है 600। अब इसका प्रतिशत निकाल ले एक बार अपन औसत, तो कितना आएगा 8000 गुणा 100। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट दिया तो 60/8 बराबर कितना 7.8।
5 आ गए, इनकी औसत वर्दी आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक तरफ एलिगेशन से कर लें, एक तरफ आदमी एक तरफ महिला। आदमियों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 6%, और महिलाओं की संख्या में कितनी प्रतिशत हो रही है, 10%। आ गए समझ में। ओवरऑल कितनी हो रही है, 7.5%, जो अपन ने यहां पे निकाला है। अब देखिए महिलाओं कितनी आ गई, 1.5 और ये 2.5, पॉइंट से पॉइंट कर दिया, 5 दिए 15, 5 पंजा 25, 5:8 आ गया। ठीक है, इनका अनुपात है, महिलाओं का कितना है 3 और आदमियों का 5। अब देखिए महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, टोटल का कितना है, 5 और 3 8 हो गए ना। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 8000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। अब अपन निकाल लेंगे, पुरुषों की तो कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा कर दो 1000 को, कितना आ गया 5000। ठीक है, और महिलाओं को 3000, 1000 से गुणा कर दिया, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 3000, बीज राइट आंसर। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/5 भाग में से यदि 20% घटा दिया जाए तो 200 प्राप्त होता है, तो बताओ वह संख्या क्या है। ठीक है, 3/5 है, उसमें से 20% घटा रहा है। ठीक है, किसी संख्या माना कि अपन ने 100 मान लिया, 100 का 3/5 बराबर कितना है, 60% के। ठीक है, 60%। ठीक है, तो 5 से कितना कट गया, 20 दिए, सॉरी कितना आ गया, 100 का 3/5% कितना आ गया, 60% आ गया ना। ठीक है, अब 60% में से कितना घटा रहे हैं, 20%, कितना बच गया अपने पास, 40% बच गया। अब 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 200 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ठीक है, तो किसकी पूछ रहा है, वह संख्या अपन ने कितनी मानी थी, 100। तो 100 से 1 की 5 है, तो 100 की कितनी होगी, 500। ठीक है,